हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ आपको हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। आपके लिए सिर्फ जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उसके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी आपको छू नहीं सकेगा मैथ में। इतना ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल से आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 सरलीकरण से और क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहली वीडियो में मैंने सरलीकरण से रिलेटेड 31 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 32 से। देखिए, हमें दिया है कि लगभग निकटतम मान बताए। कल की वीडियो में भी मैंने आपको निकटतम मान से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो निकटतम मान जो संख्या के निकट हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। इसको अप्रोक्सीमेट भी कह देते हैं। चलिए अप्रोक्सीमेटली का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और क्वेश्चन का आंसर लेंगे। देखो 9.99 ये एक बढ़कर इसमें 10 हो जाएगा। ये निकटतम मान के अकॉर्डिंग लिखेंगे 10। अब इसकी पावर पर देखेंगे, ध्यान देंगे, पावर यानी घात पर ध्यान देंगे। 3.001 ये 5 से कम है इधर दशमलव के बाद, तो इसको 00 मानेंगे तो घात बन जाएगी केवल हमारी 3। तो 10 की घात 3 हो जाएगी और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद 5.001 ये 5 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 5 से छोटी छोटी डिजिट है तो ये पूर्णांक 5 हो जाएगा निकटतम मान के अकॉर्डिंग। और घात हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी क्योंकि 5 से ज़्यादा है 0.999 तो एक मानकर आगे बढ़ा देते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लेंगे ये 0.997 5 से ज़्यादा है एक मानकर आगे लिखेंगे 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा निकटतम मान के अकॉर्डिंग संख्या योगी है। अब हम इसको हल करेंगे और आसान हो जाएगा हमारे लिए ये सब कुछ करना। 10 की घात 3 होता है 1000, मैंने लिखा 1000 और इसके साथ साथ 5 भी जोड़ लिया मैंने तो 1005 हो गया मेरा। इसको और इसको दोनों को एक साथ जोड़ लिया मैंने। 10 की घात 3 1005 ये लिख दिया मैंने तुरंत 1005 और -5 की घात 3 125 होता है। अब जैसे ही हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मालूम हो गया 880। यही बचेगा हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है 880। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर बड़े सिंपल और आसान तरीके से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 33। सरलीकरण से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट, सॉलिड से सॉलिड, टॉप लेवल के जो टेक्निक है आपको सिखाई जाएगी और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हर लेवल का, हर टाइप का, A to Z सभी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को और हर एक एक क्वेश्चन दमदार तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यदि a बराबर 17/99, b बराबर 13/47, c बराबर 34/33 तो ए बी को भाग करना है c से, तब हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ पर ए बी और c की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। a और b का मतलब हो गया दोनों संख्याओं का आपसी गुणनफल। a का मान है 17/99 क्लियर, गुणा b का जो मान बनता है 13/47 और भाग का उल्टा गुणा कर दीजिए ये। और c जो है, c की वैल्यू जब मैंने भाग का उल्टा गुणा किया तो ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी। हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा 33/34। ऐसे हमें इसको लिखना है। अब ये हमारा सॉल्यूशन इजी हो गया। देखो 33 3 99 होता है, 17 दूनी 34 होता है, ऊपर आ गया हमारा 13 क्योंकि नीचे की संख्या कोई भी 13 से नहीं कट रही है। तो ऑप्शन में 13 13 13 13 ऑप्शन बी में दिख रहा है 13। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमें मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है, गुणा करके लिख दीजिए तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट बताइए आप 13/282 बस। इतना फास्टली वर्क करना सीखो आप अपने माइंड पर। इतना कैलकुलेशन में ज़्यादा हो नहीं, बस कैलकुलेशन करना तो टेक्निकल तरीके से जिससे इजी और आसान हो जाए आपके लिए हर चीज़।
ये वाली चीज़ें ऐसे ऐसे हम आपको बताते रहेंगे, सब चीज़ों को नोट कर लेना, समझ लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 34। 7 गुणा 3 की घात 2 जमा 5 गुणा 43 गुणा 6 की घात 1 0। अब देखिए 6 की घात 0 आ जाए, 3 की घात 0 आ जाए, 1 की घात 0 आ जाए, है ना, z की घात 0 आ जाए, x की घात 0, कुछ भी संख्या और उस पर घात अगर 0 आ रही है तो उसका मान 1 होता है। ध्यान दो इस बात को, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मान बनेगा वो 1 बनेगा। तो यहाँ पर हमें इसका मान 1 लेना है। 7 गुणा 3 की घात 2 9 बनता है, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस अब देखो इसका मान 1 बन रहा है, 1 की गुणा 43 में करेंगे 43 और पंजे गुणा करेंगे 5 तिये 15, 5 चौक 20 रहेगी 21, यानी कि ये हो गया हमारा 215। माइनस का चिन्ह, अब 6 देखो 6 गुणा 2 की घात 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है, 2 की घात 6 64 होता है। और 6 किससे गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 जंग 36 37 38 384। अब इन्हें प्लस प्लस को जोड़ेंगे, क्या हो गया देखेंगे, 5 3 8 जोड़ा मैंने, 1 और 6 7 और 278 माइनस 384। अब बचता है माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, देखो 14 में से 8 गए 6 देख लीजिए, 6 हमारा ये दिख रहा है माइनस 106 आ जाएगा। 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो माइनस का 106। लीजिए आंसर आ चुका हमारा, बनता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। देखिए हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल बनेगा, गारंटी है इस पॉइंट के लिए। देखो अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको निकटतम मान अप्रोक्सीमेट, ये बैंक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के अधिकतम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पर आधारित होते हैं, और थोड़ा सा इसमें आपको पता है एनटीपीसी रेलवे में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही आप सॉल्यूशन कर देना अगर आ जाए तो, लेकिन आपको सीखना चाहिए ये सब तरीके। अब देखो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको, इसको यहाँ अप्रोक्सीमेट के मेथड से ही हल करें। ये हो गया, देखो दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या है, 1 बढ़ा के आगे लिख देंगे 6, और ये 5 से छोटी है, इसको 1 ही रखेंगे तो 6, ये 1 ये 7 हो जाएगा। और बटे में ये दशमलव के बाद 0 0 5 से छोटी 0 2 रखेंगे इसको बस, तो 7 बटे 2 को जैसे ही हल करेंगे 3.5 बनता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 7 बटे 2 3.5 यानी 3.50। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 3.50। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन में हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे ज़बरदस्त तरीके से, और आपके मैथ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। देखो यहाँ पर मैं 24 से इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहले 24 दूनी 48, 7 24 72, 23 बार कट गया ये, 23 23 का वर्ग 529 जमा 23, ये वाला जोड़ेंगे और बटे में आ जाएंगे। अब 23 से इसको हमने 24 बार काटा, -1 जोड़ेंगे, 9 3 12 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, और ये 5 जोड़ा मैंने 552, और 24 में से 1 घटाएंगे 23, ये इससे 23 दूनी 46, 9 बचेंगे, 23 चौका 92, ये कट गया 24 बार, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 24। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। ए का मान हमें बताना है। ए का देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टी कर लीजिए, आ जाएगा 7a जमा 7 चौक 28 बराबर 5a माइनस 10, 5 दूनी 10। क्लियर है। अब देखो a की वैल्यू इधर ले जाकर घटाएंगे, 7 बड़ा है, 7 में से 5 घटाएंगे 2a बराबर,
ये अंक इधर ले जाएंगे माइनस का 28, 10 38 हो जाएगा माइनस का, और 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर -19, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ए बराबर -19। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, देखेंगे। आसान बनाएंगे हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए। 4 एकम 4 एक 5 बटे में 4 जमा 6 एक 7 बटे में 6 -8 एक 9 बटे में 8 बराबर स्टार जमा 12 एक 13 बटे में 12, ऐसे लिखना है ये। अब देखो इसको इधर से हल करेंगे और बाद में आगे देखेंगे। 24 एलसीएम आ गया यहाँ पर। 4 छिक 24, 6 पंजे 30 जोड़ा प्लस 6 चौक 24, 4 सते 28 माइनस 8 के 24, 3 3 नम 27 बराबर स्टार जमा 13 बटे में 12। देखो इतना आ गया समझ में आपकी। अब मैंने क्या किया, घटाया। 28 में 27 घटाए 1 को 31 में जोड़े 31 बटे 24, तो मैंने देखा 31 बटे में 24, तो ये हो गया। और ये माइनस का 13 बटे 12 इधर ही ले आए हम, 13 बटे 12 बराबर स्टार के। स्टार का मान हमें निकालना। अब यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 24, देखो 24 लिया मैंने एलसीएम। 24 से 24 1 की गुणा 31 में करेंगे 31 माइनस 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, तो ये हो गया 5 बटे में 24, और यही हमारे क्वेश्चन का हल बनता है 5 बटे 24। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर आता है 39, इसको भी हल करेंगे। समीकरण 3 सते 21 और 2, 3 सते 21 2 23 बटे में 7 गुणा 4 पंजे 20 3 23 बटे में 4 प्लस 2 नम 18 19 बटे में 2 गुणा 4 छिक 24 3 27 बटे में 4। अब देखो इसको हल करेंगे। ये इधर 2 टर्म मल्टीपल में और इधर 2 टर्म मल्टीपल में, बीच में प्लस। अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से। इधर 23 23 का वर्ग करेंगे 529 बनता है, और बटे में 7 चौक 28 प्लस 4 दूनी 8 बनेगा बटे में, और 19 सत्ते 133 हासिल 13, 19 दूनी 38 39 चल 41 10 51, ये होगा 513। अब देखो इसको थोड़ा और बढ़ाना है आगे। एलसीएम आ जाएगा सभी का 24 दोनों। ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर कितना लिखा मैंने, 3 होना चाहिए ना। ये 3 सते 21 2 23 बटे 3 4 पंजे 20 3 23 बटे 4 3 है ये आ गया 23 23 529 बटे 3 चौक 12 12 आएगा। ये थोड़ा ये ध्यान नहीं दिया हमने थोड़ा सा, अब सही है बिल्कुल। 8 12 का एलसीएम बनेगा 24, 12 8 का, क्योंकि 8 से पता लग रहा था। देखो 12 दूनी 24 2 की गुणा करेंगे 529 में 1058 आ जाएगा ये, प्लस 8 3 24 3 की गुणा करेंगे 15 13 39 1539 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, बटे में 24 लिखेंगे, जोड़ा 9 और 8 17 हासिल 1 4 5 9 5 0 5 2 2597। अब देखो इसका मारने चलाएंगे, 24 कम 24 1 19 पर मारनी चलती, 24 अट्ठे 192 5 बचेगा और बटे में 24, यह आ गया 108 सही 5 बटे 24। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, इजी बन गया बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे, भाग करेंगे 0.005 से बराबर a%। तो a का मान हमें बताना है। तो जोड़ रहे हैं 1 और 5 6 और 9 15 हासिल 1 3 और 2 5
2 अंक छोड़कर दशमलव बटे में 0.005 बराबर ए परसेंट का बटे में 100। देखो ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, 3 अंक छोड़कर दशमलव नीचे यहाँ पर भी बनाएंगे एक 0 लगाकर, दशमलव से दशमलव हटाया मैंने। अब 5 से मैंने इसको कटिंग किया 110 बार, क्लियर। और 110 में 100 से गुणा कर दिया मैंने, 11 के बाद 3 0 हो जाएगी बराबर ए। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 11,000। देखिए 11,000 बनता है, बहुत आसान और इजी आपके सामने, इजी 11,000 ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 41। देखो सीखो, हर एक एक चीज़ सीखो, अच्छा चैप्टर चल रहा है, इससे आपका बेसिक बातें, छोटी मोटी कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना, जो मैथ की छोटी छोटी बारीकियाँ चीज़ है वो सब आपकी मजबूत हो जाएगी। और फिर आपके आने वाले जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वे सभी इजी और आसान हो जाएंगे। तो इनको ध्यान से सीखो, अच्छा चैप्टर है ये आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने का बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर में। तो देखो पहले हम क्या का मतलब होता है गुणा, इसको हल करेंगे बोडमास के नियम से, और इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको, 1/2 भाग 1/4 हो जाएगा नीचे, ऐसे 1/2 दूनी 4, बटे में आएंगे यहाँ पर 1/2 जमा इन दोनों की गुणा करेंगे, का आ गया 1/4। अब देखो इसको सरल करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 गुणा 4/1, बटे में 4 2 6 बटे में 8। ये हल किया मैंने, 1 से 1 काटा, 2 दूनी 4, 2 आ गया, बटे में 2 ये 6 2 चौका 8, 3 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चल जाएगा ये। तो ये हो गया 8/3, 3 दूनी 6, 2 से ही 2/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 से ही 2/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 3/5 गुणा का मतलब का अर्थ है गुणा, 4/7 गुणा 5/9 गुणा 21/24 गुणा 504 बराबर कितना, ये हल करना। अब देखो 9 पंजे 45, 5 9 6 54, कटिंग हो गई, और मैंने क्या किया 7 3 21 और 7 21, 5 से 5 काटा, 4 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेंगे 3 है गुणा 56 है और बटे में 2 है। तो 2 से इसको काटा 28, और 28 दूनी 56 होता है ना, 28 3 84, 84 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से। तो देख लीजिए कटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही टेक्निकल तरीके से बताएंगे, क्योंकि देखो दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग, पहले इनका व्युत्क्रम करके योग करेंगे, और योग के बाद फिर एक बार व्युत्क्रम करना, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम। तो देखो मैंने इसको लिखना शुरू किया, पहले उल्टा लिखता रहूँगा और साथ में जोड़ता रहूँगा योग। तो 4/1 नीचे 4 था, ऊपर ले गया उल्टा, प्लस 3/4 व्युत्क्रम भी कर रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं, 7/5 प्लस 4/5 प्लस 5/8। ये तो हो गया व्युत्क्रम करके योग। अब देखो जैसे हम इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना आता है, 40 आता है, एलसीएम नीचे 40 आता है। अब इसको हल करने में टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है,
ये अब जो कह रहा है इसको जब हल करेंगे फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि 40 को ऊपर लिखना पड़ेगा फिर व्युत्क्रम की वजह से। तो ऊपर जिस भी ऑप्शन में ऊपर की संख्या 40 आ जाएगी, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 23, 22, 40, 67, 607। तो ये आ गई 40 ऊपर। बस ज़्यादा मेहनत ही मत करो, ज़्यादा मेहनत ही मत करो, तो इसको आसानी से कर सकते हैं हम। ये आ जाएगा 303 हल होने पर। फिर इसके व्युत्क्रम को उल्टा लिख देंगे 40/303। बस टेक्निक है, आपको मेहनत करने से बचा रहे हैं, माइंड का यूज करेंगे कंपटीशन में और फिर आसानी से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की हम आपको पहचान और ट्रिक व तरीका बताएंगे, ध्यान से देखो। ये दो तरीके से आता है। एक तो क्वेश्चन ये आता है वर्ग वर्ग वर्ग, ऐसे संख्याओं में आ जाएगा। एक इसको ही हम वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं ऐसे। जैसे देखो 0.01 बटे 0.001 का वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग है। तो इसकी पहचान बता रहे हैं हम। जो ऊपर संख्या होगी सेम वही संख्या होगी, बस नीचे ऊपरली वाली संख्या से 1 दशमलव अधिक होगी, ये पहचान है। यहाँ 2 अंक छोड़कर है तो यहाँ 3 है, 1 अधिक होगी, सेम संख्या होगी। 0.22 तो यहाँ 3 अंक, देखो 2 अंक है तो 3 अंक, सेम 2 का डिजिट है। यहाँ 3 अंक है तो नीचे 4 अंक, यहाँ 4 अंक छोड़कर है तो यहाँ 5 अंक छोड़कर दशमलव है, सब पर वर्ग रहेगा। ये 4 पदों में भी आ सकता है इस तरह से सवाल, ये 3 पदों में भी आ सकता है, यहाँ लो भी 5 में भी आ सकता है, 2 पदों में भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर जो होता है हमेशा 100 होता है, पूरे का आंसर 100 होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है, इस संख्या को, नीचे वाली संख्या को सेम टू सेम ऊपरली वाली संख्या के अकॉर्डिंग लिखूंगा। ऊपर 2 अंक छोड़कर है तो नीचे भी 2 अंक छोड़कर दशमलव होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं दशमलव हटाकर यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा, रख दिया, एक दाई इधर ला और बटे में नीचे 10, क्योंकि अगर मैं एक दाई दाई तरफ ले जाऊंगा बटे में 10 लाऊंगा। अब ये सेम संख्या होगी, है 0.01 का होल स्क्वायर। इसको जब मैंने ये इधर पहुंचाया 1 दाई तो बटे में 10, 2 दाई पहुंचाता तो बटे में 100 होता, लेकिन यहाँ पर 1 की जरूरत पड़ रही है तो बटे में 10। जब इस पर वर्ग है तो 10 पर भी वर्ग होगा, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग 100 होता है। अब देखो ये सेम टू सेम संख्या कट जाएगी और ये 100 ऊपर चले जाएगा, तो इस कंडीशन की वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर 100 आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो अकेले का आया 100, लेकिन अब आप चाहे जितने पद ले लीजिए उन सभी में एलसीएम 100 आ जाएगा और ये सब सेम संख्या कट जाएगी और एलसीएम 100 आने के बाद वो ऊपर पहुंचेगा तो वो 100 ही बचेगा, केवल एक, क्योंकि ये सब कट जाएगी, ये सब जैसे ये कट गई। ऐसे इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप 100 बताएंगे। और ये ऐसे सवाल आपके स्क्वायर रूट के अंदर भी आ जाते हैं ऐसे, तो 100 का फिर स्क्वायर रूट निकाल लेना चाहिए आपको, फिर आ जाता है आंसर 10। तो इस तरीके से है, ये ऐसे स्क्वायर रूट में आएगा तो फिर इसके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन समझना है, करना है, और ऐसे ही होते हैं ये, और सेकंडों में हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है। अब देखो अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं, ये ऐसे 0.23, एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे 1 दशमलव अधिक मिलेगा नीचे, प्लस 0.224, 0.0224 प्लस 0.153, 0.0153 का होल स्क्वायर। और अगर इस पर ऐसे स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, इसका आंसर तो बनेगा 100 स्क्वायर रूट के अंदर, अब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10, तो पूरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। तो एग्जामिनर इस लेवल में इस तरीके से भी क्वेश्चन को रख देता है। तो आपको
इस तरीके से आपको देखना है, समझना है। अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो 10 आएगा, और डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आ रहा है तो इसका उत्तर आएगा 100, जो कि मैंने आपको बताया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 100 बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो इसको हल करेंगे, बिल्कुल इजी है, आसान है। यहाँ पर करते हैं 2/3 प्लस 1 और बटे में 5 और 4 9, नीचे रह जाएगा 5 ऊपर पहुँच जाएगा ऐसे, -5/6। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 18 एलसीएम ले लिया मैंने। 3 6 18, 6 दूनी 12, प्लस 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, माइनस 6 18, 3 पंजे 15। अब देखो ये हो गया हमारा 22 होगा। 10 12 22 में से 15 घटाएंगे 7/18। लीजिए आंसर आ गया 7/18। तो बहुत इजी है, सरल है, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। ऑप्शन सी इज राइट। अब इसको भी हल करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 1/7 चौक 28 और 5 3 15, 28 15 43 और बटे नीचे 35 को ऊपर ले जाऊंगा, 7 पंजे 35। क्लियर है। अब भाग का उल्टा गुणा कर दीजिए 35/8 ऐसे। अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 पंजे 35 का वर्ग है ये, तो 5 पंजे 25 और 3 चौक 12। देखिए इन दोनों की गुणा 1225 होता है। और नीचे लिखेंगे 8 3 24, 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 34। अब हम भाग करेंगे, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 बार मारनी चलेगी इसकी इस संख्या पर 3 बार, तो 3 से ही कुछ आएगा। तो 3 से ही हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। बस आंसर आ चुका, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि भाग करे इसको। तो 3 से ही 193 बटे में हमारा 344, तुरंत आंसर पता लग जाता है। तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन करना चाहिए, अपना टाइम बचाना चाहिए और कैलकुलेशन इजी होगी, सरल होगा। इस तरीके से करो। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चलेगा 5 से 35, 3 38 बटे में 5 गुणा 2 चौका 8 9 बटे में 2 माइनस के बराबर 26 चौका हो गया हमारा 104, 3 107 बटे में 4। ठीक है, के का मान निकालना, ये इधर जाएगा और ये इधर आकर घट जाएगा। 2 से पहले इसको काटो 19 बार, 19 नब्बे 171 बटे में 5, इसको हल कर लिया मैंने। 19 नब्बे 171 बटे में 5, 19 नब्बे 171 बटे 5, ये इधर ले आऊँगा मैं 107 बटे में 4 बराबर के। अब मैं इसको इधर लाकर हल करूँगा, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा 20, 5 चौक 20, 4 की गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 17 चौका 68, ये हो गया माइनस। अब 4 से 4 पंजे 20, 535 हो गया बराबर। अब इसको हल करेंगे, देखो 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 6 में से 5 घटाएंगे 1 बटे में 20 और 20 सत्ते 140, 7 सही 9 बटे में 20, यह आएगा 7 सही 9 बटे में 20, 7 सही 9 बटे 20। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 7 सही 9 बटे 20, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो इसने कहा कि यदि 1/43.21 का मान ये दिया है तो यहाँ पर 1 इसका मान बताओ। तो अब आप देखिए जो डिजिट यहाँ पर दी गई है 1 इतने में, यहाँ पर भी 1 इतने में यही डिजिट है, बस डेसिमल का डिफरेंस है, डेसिमल का अंतर है। तो वो अंतर तो हम सही कर लेंगे, बस आप एक बार पहचान लीजिए कि इसका मान बराबर ये है, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। देखो 1 के बटे में मैंने ये दशमलव हटाकर यहाँ लाना है 0.21 के यहाँ पर, यहाँ तो ये कितनी धाई इधर जाएगा 1 2 3 4 5 जाएगा, तो यहाँ से दशमलव हटकर यहाँ आने पर 5 ही जीरो ऊपर पहुँच जाएगी।
तो 5 जीरो मैंने लगा दी, 1 2 3 4 5, और इसको लिख दिया मैंने 43.21 ऐसे। अब देखो ये इसको हम क्या कहेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणा में 5 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 बटे आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये 1 बटे ये स्पष्ट दिखाई देगा, और इसका मान ये यहाँ पर रख दिया जाएगा गुणा में ऐसे, और गुणा ये। तो देखो इसका वैल्यू यहाँ से उठाकर मैंने रखा 0.0231 गुणा ये होगी 1 लाख। अब देखिए इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। ये 5 जीरो है तो 5 अंक छोड़कर दशमलव लगाया, दशमलव हट जाएगा 5 जीरो से, तो यह आ जाएगा 2314। 2314 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसान है, सरल है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन भी हो रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 49 भी सेम इसी टाइप का, इसको भी सीखिए आप। देखो इसमें भी यही कंडीशन दी है, तो इसी फॉर्मेट में ये वाला सवाल लिख लीजिए। 1 बटे में ये यहाँ पर 36.18, यहाँ पर लाना दशमलव, 1 2 3 4 5 जीरो जाएगी ऊपर, 2 3 4 5, और यहाँ लिखेंगे 36.18। क्लियर है? अब देखो इसकी वैल्यू मुझे मालूम हो गई है, इसकी वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ पर मैंने इसके स्थान पर ये भरा 0.0276 गुणा में ये भरेंगे 1 लाख, 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4, 4 दशमलव से 4 जीरो हटेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 276 गुणा 10। तो इसको लिखेंगे 2760 गुणा 10 करने के बाद 2760 आंसर आता है, और ये ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। अब आता है निकटतम मान। मैंने निकटतम मान के कई सारे सवाल आपको बताए हैं, तो यहाँ पर फिर वही उसी टाइप का सवाल आ गया। देखिए 44.97, तो इसको मैंने लिखा 45% का बटे में मैंने 100 लिखा, और गुणा में 226 लिखा, प्लस 55 लिखूँगा पूरा, और गुणा 5 हो जाएगा ये निकटतम मान के अकॉर्डिंग ऐसे, और इधर ले आऊँगा माइनस 140 बराबर में क्या का मान निकालना मुझे। देखो मैंने क्या किया, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, मैंने 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 113 बार, गुणा करेंगे हम 9 तिये 27, 11 नम 99 और 2 101, और 10 से भाग करेंगे, ये बनता है। अब इसको निकटतम मान के अकॉर्डिंग देखें, 0.5 से ज़्यादा है, 1 मानकर इधर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 102, 101 में 1 जोड़ेंगे 102, तो इसकी वैल्यू बन गई हमारी 102 बन गई है। अब मैंने क्या लिखा है, 102 प्लस 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27 माइनस 140। अब इसको हल करेंगे, देखो हल करेंगे, इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 2 में से 1 गया 1, जमा 102, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 237। 135 में 2 जोड़ेंगे 137, और 100 जोड़ेंगे 237, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 237। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखो 12 में से 1 घटाएंगे, हमारा 11 बचता है, गुणा ये हो गया 31, 15 15 30 31, और गुणा में पहले इसको हल करेंगे। देखो या ऐसा कर लीजिए, 16 है, 119 में से 16 घटा दो 103, 103 बच जाता है, और 113 और जोड़ेंगे, कितना बनेगा ये बनेगा 216, 216 बन गया। ठीक है। अब देखो हमारे लिए आसान है ये, लास्ट डिजिट मल्टीपल कर लीजिए, क्योंकि इनकी गुणा करेंगे टाइम लगेगा। 6 कम 6, 6 कम 6, लास्ट डिजिट 6 आ रहा। ऑप्शन में देखिए लास्ट डिजिट 6 कहाँ पर है, ये रहा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है हमारे क्वेश्चन का आंसर 73,656, ये आंसर बन जाता है इनका गुणनफल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, 1 जमा 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, और जमा x माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस का हो जाएगा ये 4 2 6, 4 2 6, 9 और 1 10, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ऐसे, और इसमें से घटाएंगे 0.42 बराबर 4। तो क्या का x का मान निकालना। देखिए 3 जाकर इसमें से घट जाएगा, x माइनस इसमें से ये घटाएगा, देखो 3 इसमें से घटेगा, 4 में से तो 1 रह जाएगा, ये घटाएंगे हम इसमें से, 6 में से 2 घटाएंगे 4 6, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये इसमें से ये घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बराबर ये होगा हमारा 4 में से 3 घटेगा 1। अब 1 में ये जुड़ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 1.64। लीजिए आंसर आ गया 1.64। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 जमा 7 का वर्ग 49 माइनस 6 गुणा 6 दूनी 12 2 चौक 8 प्लस 7 गुणा 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब देखो 6 48, 49 में से 48 घटाएंगे 1, 5 जमा 1 जमा 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 5 20 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। अब देखो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 5 पंजे 25, 5 10 2 12, हासिल 1 5 ते 15 1 1625। गुणा करेंगे 21 एकम 21 2 21 ते 63 64 65 651 माइनस इसमें से ये घटाएंगे 11 11 11 बचेगा, 11 की गुणा करेंगे 11 दूनी 22 11 दूनी 22 और 2 24। अब देखो इसमें से ये घटाएंगे 1625 के साथ जोड़ देंगे, फिर 11 में से 2 घटाएंगे 9, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब जोड़ेंगे इन्हें 9 5 14 हासिल 1 3 4 6 10, यह आ जाएगा 2034। 2034 आएगा। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन 55। देखो एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, वर्गांतर है ये। पहली संख्या का वर्ग करेंगे इसका, 3 का वर्ग 9 √2 का 2 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 और जी गुणा 13 लेंगे यहाँ प्लस 15। अब देखो यहाँ ये होगा 18 में से 4 घटाएंगे 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 जमा 15। अब देखो गुणा करेंगे 13 चौका 52 5 13 5 18 और जमा 1 15। जोड़ेंगे 5 2 7 8 1 9 197 आ जाता है। देखिए 197 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।